आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जमीन खरीदना और घर बनाना या फिर अपना खुद का बिजनेस करना हर किसी का सपना रहता है। अगर आप भी जमीन खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में एक बड़ी खबर आपके लिए है, जहां छत्तीसगढ़ में साई सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और प्रदेश में जमीन की खरीदी बिक्री और जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया आसान की गई है। वहीं राजस्व और आपदा विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत ये ऐलान किया गया है कि जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही भूमि का नामांतरण हो जाएगा। यानी कि जिस शख्स ने जमीन की खरीदारी की है उसके नाम पर जमीन हो जाएगी। है ना ये आपके लिए एक अच्छी खबर। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूरी जानकारी साझा की, जिसमें हम आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ने राजस्व नामांतरण प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में भूमि पंजीयन और राजस्व नामांतरण प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए देश में एक नई मिसाल कायम की है। छत्तीसगढ़ अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां रजिस्ट्री के तुरंत बाद भूमि रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाएगा और हस्ताक्षरित प्रति भी तत्काल प्रदान कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को सौंप दी गई है। ये अधिकारी अपने क्षेत्र में जमीन के पंजीकृत बिक्री के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही इसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस संबंध में ये अधिसूचना जारी की गई है। ये सूचना पूरे प्रदेश में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, त्वरित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। अब जानते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्या कहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बदलाव को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि जमीन पंजीयन के संबंध में विभाग द्वारा 10 नए कदम उठाए गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्व विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए लागू किया गया ऑटो म्यूटेशन सिस्टम है। पहले रजिस्ट्री को जाने के बाद भी नामांतरण के लिए लोग सरकारी दफ्तरों, पटवारी, आरआई, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाते थे और उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर और भूया सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेशन का एक महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य पूरा किया गया है। इसके आधार पर अब रजिस्ट्री होते ही ऑटो म्यूटेशन हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर युक्त प्रति भूया सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा और वो डिजिटल साइन की गई प्रति व्हाट्सएप के माध्यम से क्रेता और विक्रेता को प्राप्त भी हो सकेगी। चलिए जानते हैं इससे लोगों को क्या लाभ मिलेगा। इस नई व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के नागरिकों को भूमि संबंधी कार्यों में अभूतपूर्व सुविधा मिलेगी। प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। ये कदम न केवल समय की बचत करेगा बल्कि आम लोगों का प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ाएगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए नागरिक भूया पोर्टल या सुगम ऐप पर जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लागू होने से अब कम समय में जमीन का नामांतरण होगा। इस नई अधिसूचना से पंजीयन अधिकारी, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को पावर सौंपी गई है। वे उस क्षेत्र में पंजीकृत विक्रय पात्रों के आधार पर जमीन के ट्रांसफर का कार्य करेंगे। इससे जुड़े सारे अधिकार रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को सौंप दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए पहले की भू राजस्व संहिता की धारा 110 को कमजोर किया गया है और तहसीलदार के पावर को कम किया गया है। अब देखना होगा साई सरकार के इस ऐतिहासिक कदम से क्या प्रदेश में नया परिवर्तन आता है। अगर आपके परिजन या मित्र भी जमीन खरीदना चाहते हैं तो उन्हें भी ये जानकारी जरूर शेयर करें। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।